हेलो गाइस, दिस इज सागर। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ग्रामर का एक पोर्शन, नरेशन। ठीक है। तो अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से पढ़ी है तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इस चीज को इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि कहीं से भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन, जिसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। इसके नाम से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। और नरेशन वर्ड आया कहां से है? नैरेट या टू टेल अ स्टोरी। नरेशन मीन्स क्या होता है? नैरेट या टू टेल अ स्टोरी, कोई भी कहानी कहना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। ठीक है। अब उस कहानी को कोई भी या बात भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। मान लीजिए हमने कोई कहानी सुना, ठीक है, उस कहानी को जब हम लोग किसी और को कहते हैं तो उसी के जैसा बताएंगे। या फिर क्या होता है, जब हम कहते रहते हैं कहानी तो कुछ अपने मन से भी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग कहानी कहते हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, एज इट इज, जैसा स्पीकर ने कहा है, जैसा वक्ता ने कहा है, उसी के जैसा कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसमें अगर हमने कुछ भी परिवर्तन कर दिया अपने तरीके से, अपने सहूलियत के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। तो पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच। किसको कहते हैं हम लोग? कि जब स्पीकर के बोले गए वर्ड को, ठीक है, जब स्पीकर के बोले गए वर्ड को हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज कर देते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्या? अब से डीएस। ठीक है। लिखने में आसान होगा, समझने में भी, क्योंकि जब हम लोग रूल्स लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग शॉर्ट में ही इसको लिखेंगे डीएस। ठीक है। तो डीएस का मतलब क्या होता है? कि जब स्पीकर के बोले गए वर्ड्स या सेंटेंस को एज इट इज कहते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने ये यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई से टू यू, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आया कि मैंने तुमसे क्या कहा, कि आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बोला गया, मतलब ये जो सेंटेंस है ना, एग्जैक्टली मेरे द्वारा बोला गया हुआ है। ठीक है। इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बंद किया, कर दिया गया है, मतलब बंद किया है। ठीक है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको कि डायरेक्ट स्पीच जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें एक चीज होता है इन्वर्टेड कॉमा। जो स्पीकर के द्वारा बोला गया सेंटेंस होता है या वर्ड होता है, उसको हम लोग किसके अंदर में रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखते हैं। ठीक है। और एज इट इज बोला गया जो सेंटेंस होता है, वही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग किसको कहेंगे? जब स्पीकर के द्वारा बोले गए सेंटेंस या वर्ड में कुछ भी परिवर्तन करते हैं, कुछ भी अपने तरीके से ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने वाले हैं आईडीएस। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आईडीएस लिखेंगे। ठीक है। आईडीएस। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या क्या चीजें चेंज होती है आप लोग यहाँ पर देखें। तो ये चेंज हो जाएगा आई, ठीक है, से की जगह पर हो जाएगा टेल। ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि से को टू की आवश्यकता होती है। से को किसकी आवश्यकता होती है? टू की आवश्यकता होती है। ठीक है। टेल को टू की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, या मैं तुमको कहता हूं। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से टू हटा दें तो क्या हो जाएगा? आई से यू, मैं कहता हूं क्या? तुम। ठीक है। मैं कहता हूं तुम, तो मैंने वहां पर तुम कहा है, तुमसे नहीं कहा है, मैंने तुम कहा है। लेकिन अगर जब यहाँ पर हम लिखते हैं आई टेल यू, ठीक है, तो मैंने तुमको बोला, ठीक है, या मैं तुमको बोलता हूं कि। अब एक चीज और, कि जब हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है? दैट आता है। यहाँ पर क्या आता है? दैट आता है। और बाद बाकी सेंटेंस जो है एज इट इज रह जाएगा, आई रीड अ बुक। ठीक है। हम लोग कवर करेंगे कैसे कैसे मतलब चेंज होता है वो सारा चीज। तो फिलहाल हम लोग ने इस तरीके से चेंज किया है इसको। ठीक है। आई से टू यू, आई रीड अ बुक, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और
जब उसमें कुछ भी परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक रूल कवर कर लेते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं ना, रूल नंबर 1, ठीक है, और ये इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ये मोस्टली जगह पर आता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो वहां पर क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आता है, दैट आता है, ठीक है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो ये रहा रूल नंबर 1 हमारा कि जब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर, इसको जब हटाते हैं तो क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आता है, उसकी जगह पर दैट आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग सेकेंड रूल पे चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रूल को समझने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ चीजें समझनी होगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए हम लोग वही सेंटेंस लेते हैं। कौन सा सेंटेंस है, आई से टू यू, ठीक है, आई रीड अ बुक, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में 2-3 चीजें समझने की होती है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हम लोग उसको कहेंगे जो स्पीकर के द्वारा बोला गया एज इट इज सेंटेंस है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और उसको कहाँ रखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में देखिए ये वाला जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जो क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, उसको हम लोग लिखते हैं या कहते हैं क्या चीज, रिपोर्टिंग क्लाउज। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लाउज में जो वर्ब यूज होता है, रिपोर्टिंग क्लाउज में जो वर्ब यूज होता है उसको हम लोग कह देते हैं क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। तो ये 3 टर्म्स है जिसको हमको समझना है, क्या क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ज्यादातर चेंजेस हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में यही करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। अगर ये चीज क्लियर हो गया ना तो ये नरेशन जो ना एकदम से हलवा है, हलवा, ठीक है। तब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आ रही है, आपको मतलब अच्छा लग रहा है, तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज दूसरे तक भी पहुंचे, ठीक है। क्योंकि नॉलेज बांटने से क्या होता है ना, बढ़ता है, ठीक है। तो खुद के पास तक सीमित मत रखिए, इस चीज को फैलाइए जितना हो सके उतना ज्यादा, ठीक है, ताकि हमको भी एनकरेजमेंट मिले और आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब दूसरा रूल नंबर हमारा क्या है, रूल नंबर 2 जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में, किस चीज में, डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा रहता है क्या चीज, से। क्या रहता है, से रहता है, ठीक है, या फिर सेज रहता है, या फिर सेइंग रहता है, या टेलिंग रहता है, सॉरी टेलिंग नहीं, सेड रहता है। क्या रहता है, सेड रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडियस में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, आइडियस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो से की जगह पर क्या आ जाता है, टेल। से की जगह पर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, ठीक है।
जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो जब से रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल में चेंज हो जाएगा। सेज रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, ठीक है। सेइंग रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टेलिंग में, ठीक है। एंड सेड रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंस को चेंज किया हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि से को हमने क्या कर दिया, टेल में। से को किस में चेंज कर दिया, टेल में। देखो बहुत सारे बुक में ऐसी चीजें लिखी होती है कि से टू को कंप्लीट हम लोग टेल में चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। से के साथ में जब हम लोग कुछ कहते हैं ना, किसी को कहते हैं, तो उसके साथ में ये टू आता है, ठीक है। से टू को कंप्लीट चेंज नहीं करते हैं, से को चेंज करते हैं। और हमको टेल इन सारी चीजों के साथ में टू की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उसको टू को क्या करते हैं हम लोग, नहीं लिखते हैं। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ था, तो आई से की जगह पर क्या लिखा था, आई टेल, और टेल के साथ में टू की आवश्यकता नहीं होती है, यू। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा रूल नंबर 1 में कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसकी जगह पर क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, आई रीड अ बुक, ठीक है। और वहां पर इन्वर्टेड कॉमा हम लोग हटा देते हैं क्योंकि उसकी जगह पर दैट आ चुका है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। आप लोग इसको लिख लो। चलिए, तो ये चीजें हम लोगों ने सीखा, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या था, इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने में, तो दैट लगाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट स्पीच में है, से है तो उसके ऊपर टेल देते हैं, ठीक है। सेज है तो टेल्स देते हैं, सेइंग है तो टेलिंग, सेड है तो टोल्ड, ठीक है। अब देखिए एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से वो चेंज होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, ही सेज टू मी, he write a letter, he writes a letter, he writes a letter, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको चेंज करते हैं हम लोग किसमें, आईडीएस में, इसमें चेंज करते हैं, आईडीएस में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। सेज को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, अरे सेज को किसमें चेंज करेंगे, बोलिए साथ में, टेल्स में, ठीक है। टू लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो आ जाएगा क्या चीज, दैट, ठीक है जी। और जब इधर देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट में आप लोग ये बनाइए, राम सेज टू मी, he goes to market। ज्यादातर बाजार ही जाते हैं ना, गाँव के है ना, तो ज्यादातर जब भी कहीं जाते हैं तो बाजार ही जाते हैं, छोटा मोटा जगह भी जाते हैं तो बाजार ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कीजिए, क्या है, राम सेज टू मी, he goes to market, हो गया। तो क्या क्या हम लोगों ने किया, राम तो राम ही रहेगा, है ना, राम के जगह पर श्याम तो होगा नहीं, राम सेज के ऊपर क्या हो जाएगा, टेल्स, ठीक है। टू की जरूरत नहीं होती है इसको, तो मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आ जाएगा दैट, ठीक है। और he goes to market, क्लियर है, देखिए, ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब रूल नंबर 3 पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नरेशन के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो है हम लोगों को यही चीज चेंज करने में दिक्कत होती रहती है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं ना कि कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है,
चेंज इन पर्सन, ठीक है। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है? रूल नंबर थर्ड, चेंज इन पर्सन, ठीक है। चेंज इन पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3, सबको पता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। ये 3 पर्सन, तो खाने वाला नहीं, इधर का, ठीक है। 3 पर्सन कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन एंड लास्ट वन थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी, क्या आता है? आई और वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू। अच्छा, वैसे हम लोग फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? अरे जो बोलने वाला होता है, ठीक है। जो बोलता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं अकेला हूं तो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर मेरे साथ कोई और भी टीचर आ जाए, ठीक है, वो भी आपके साथ रहे, तो फिर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो वी, वहां पर क्या हो जाएगा? वो प्लूरल, ठीक है। तो आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला, तुम हो, आप हो या आप लोग हो, सबके लिए क्या होता है? यू होता है। तो सुनने वाला क्या? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, कि वह जाता है, राम आता है, वह जाती है, खाती है, कुछ भी है, ठीक है। तो जब थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में, दो व्यक्ति मिलकर के किसी और के बारे में बात करने, वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या तो वो लड़का हो सकता है, या फिर वो लड़की हो सकती है, या फिर कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ निर्जीव चीजें हो सकती है। और जब वो भी एक से अधिक रहे, तो इसके लिए क्या हो सकता है? दे, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये जो टोटल का टोटल, ये जो हमारा वर्ड है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है, ये सारा का सारा जो पर्सन है, ये सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है। ये हमेशा सब्जेक्ट के ही रूप में आता है। किस रूप में आता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब हम लोग प्रोनाउन कवर करेंगे ना, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कौन से केस में इसका यूज होता है? सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग देखें, तो आई का एक और केस आता है, पॉजेसिव केस। कौन सा केस आता है? पॉजेसिव केस आता है, ठीक है। और आई का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? पॉजेसिव केस मतलब क्या होता है? अधिकार वाला, ठीक है। मेरा, तेरा, उसका, उसकी, ठीक है, हमारा, तुम्हारा, जो भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। उसमें 2 केसेस आता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है हमको, बस यहाँ पर ये जो हमारे यूज का है, ठीक है, उसको क्या करना है? कवर करना है, ठीक है, ताकि हम लोगों को समझने में आसान हो और हम लोग कंफ्यूज ना करें, ठीक है। और ज्यादातर तो यही होता है, हम लोग हर एक रूल पढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या हुआ था, नहीं हुआ, तो पता नहीं, अगला रूल कुछ और था, ये रूल कुछ और है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसलिए जो हमारे काम की चीजें हैं, बस उसको क्या करना है? कवर करना है, ठीक है। तो आई का जो पॉजेसिव केस है, वो क्या हो जाता है? माय, ठीक है। इसमें देखिए, ये माय जो है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमको बस ये कवर करना है। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो। एक और केस क्या होता है? माइन होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा, इसका केस देखें वी का, तो वी के लिए क्या आ जाता है? आवर और आवर्स, ठीक है। यू का योर और योर्स, ठीक है। ही का क्या हो जाएगा? हिज, इसमें भी सेम हो जाता है, हिज हिज आ जाता है, ठीक है। शी का हर और हर्स, इट का इट्स, इसका कुछ नहीं, दे का
देयर और देयर्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस में दो चीजें हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ठीक है, अब पूछेंगे कि सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम? तो अरे भाई बहुत ज्यादा काम है इसका। ठीक है, इसमें चेंज करने के लिए। ठीक है, एकदम से अगर ये चीज समझ में आ गया ना तो नरेशन, अभी जो हम लोग बात करते हलवा, वही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें तो। ये तो बस ऐसे क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को देखेंगे, उड़ गया क्वेश्चन। ठीक है, वो है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस, इसी को उठा करके वहां रख देंगे, यू का क्या हो जाता है, यू ही रह जाता है। ही का क्या हो जाता है, हिम। ही का हिम। शी का हर। ठीक है, इट का इट ही रह जाएगा। दे का देम। ठीक है, इसको लिखिए, लिख लिया आप लोगों ने इसको। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सब्जेक्टिव केस में ये सारी चीजें आएगी, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है, पॉजिटिव केस में मैं, माइन, आवर, आवर्स, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, कुछ नहीं, देयर, देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, अब इसका पूछिएगा कि सर यूज कहाँ पर होता है, तो चलिए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए, चेंज इन पर्सन में रूल आता है जब हम लोग को पर्सन चेंज करना हो। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिएगा शॉर्ट में, सब्जेक्ट, 1 2 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, सर SON 1 2 3, ये क्या हो गया, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ना। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, तो जब हमको नजर आएगा फर्स्ट पर्सन कहाँ पर, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन को नो चेंज। जब हमें नजर आए रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, एज इट इज उसको लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए एग्जांपल, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझने में आसान रहेगा। है कि राम सेज टू मी, आई राइट अ लेटर। ठीक है, एकदम से इजी एग्जांपल लेना, उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जो भी हमारे एग्जाम्स में 10th मतलब 12th, हर एक कंपटीशन के लिए। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए आपको कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने रूल पढ़ा, क्या पढ़ा, इसको हम लोग इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो राम सेज होगा यहाँ पर, तो सेज की जगह पर क्या हो जाएगा, टेल्स। सेज की जगह क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। टू का कोई जरूरत नहीं है इसको, तो मी, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो आ जाएगा दैट। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर हमको ये नजर आ रहा है क्या चीज, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ये आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, राम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। और सब्जेक्ट यहाँ पर है राम। ठीक है, तो राम क्या है, एक लड़का या लड़की, लड़का ना,
लड़का है, ठीक है। और लड़का के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ही का। लड़का के लिए किसका यूज करते हैं, ही का। समझ में आया आपकी क्या चीज था, हमको पर्सन क्यों पढ़ना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और सब्जेक्ट यहाँ पर एक लड़का है तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ही। और ही के अकॉर्डिंग हम लोग को उसके साथ में जो भी वर्ब आता है उसका वो यूज करना है। तो ही राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर। क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। he says to you I read a book, he says to you I read a book, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, ठीक है। सिंपल है, क्या करना है हमको, कुछ ज्यादा तो नहीं करना है, ही करा जाएगा ही, ठीक है। सेल्स को हम लोग किस में चेंज करने वाले हैं, टेल्स में, ठीक है। हम लोगों ने रूल पढ़ लिया हुआ है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सेज रहे, सेइंग रहे, टेलिंग रहे, सॉरी सेइंग रहे, सेज रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेल वाले में चेंज कर देते हैं। तो सेज है तो यहाँ पर हो जाएगा टेल्स, टेल्स को टू की आवश्यकता नहीं है तो हो जाएगा यू, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आएगा दैट, ठीक है। फिर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर है हमारा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, ही के साथ में आएगा रीड्स अ बुक। कितना आसान है ना, ठीक है। तो आप लोगों का काम रहा ये आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट और जो रूल्स हैं हम लोग आगे कवर करेंगे और कुछ बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस सेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे कि ये हमारे काम की चीज़ें हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को भी एक होप मिले और आपके लिए ऐसी वीडियोस हम लगातार लाते रहें, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।